हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द हाई कोर्ट ऑफ केरल के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ केरल ने जुडिशरी की वैकेंसी निकाली है जो आप एलएलबी के बाद डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर हमारे आरजेएस होता है, राजस्थान में जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, वैसे ही केरल के द्वारा अलग अलग स्टेट द्वारा जुडिशरी के एग्जाम करवाए जाते हैं। तो आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो अपनी केरल जुडिशरी सर्विस के बारे में है। तो केरल द्वारा जज की सर्विस निकाली गई है। ये नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2025 को आया है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सैलरी पे आउट है वो सबसे पहले दिया हुआ है, वो आपका 77,840 से लेके 1,36,520 रुपए तक है। ठीक है। इसके बाद में इसको जो एप्लीकेशन है वो आपकी ऑनलाइन फिलअप होगी। आपको ऑनलाइन वेबसाइट दी हुई है। और जो ये एप्लीकेशन है मतलब अप्लाई करना स्टार्ट हो गया था वो आपका 3 फ़रवरी से स्टार्ट हो गया था। 3 फ़रवरी से ये फॉर्म की डेट स्टार्ट हो गई थी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अप्लाई करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना है वो हम लोग बताएंगे। चलो अब हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं कि इसमें वैकेंसी नंबर कितने आए हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी नंबर दिया हुआ है। ये टोटल नंबर आपका 12 है। 12 वैकेंसी निकाली है केरल जुडिशरी के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या मांगी है आपकी, वो मांगी है आपकी आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। इसके साथ ही आपकी एज है वो 35 से बिलो होनी चाहिए। बाकी वो जो अपने एज में रिलेशन मिलती है वो कैटेगरी वाइज मिलती है, तो वो आपको इसमें भी मिलने वाली है। इसी के साथ में आप जो अप्लाई करेंगे इसमें क्या दिया हुआ है कि आप बार काउंसिल के मेंबर होने चाहिए, मतलब एडवोकेट होने चाहिए। एलएलबी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो 5 ईयर डिग्री हो चाहे वो 3 ईयर डिग्री हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी डिग्री चलेगी आपकी। तो इस प्रकार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको जो भी मतलब एज के अंदर रिलेशंस है वो सब दी हुई है कि किस कैटेगरी में कितनी है, किस प्रकार आप कितनी छूट ले सकते हैं। बस ये बताया हुआ है कि 50 ईयर्स से अब वो नहीं होना चाहिए कोई भी एज रिलेशंस जो भी आपको दिया हुआ है वो सब। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में जो सिलेक्शन मेथड है वो आपका नॉर्मली जैसे सभी सिविल एग्जाम्स में रहता है वही है। पहले प्री लगेगा, फिर मेंस लगेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो ऐसा ही इसमें शेड्यूल दिया हुआ है आपका एग्जाम का। इसमें दिया हुआ है कि भाई ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन कितने रहेंगे, सारा सिलेक्शन मेथड दिया हुआ है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप केरल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो आपकी मलयालम है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। 10th या 12th में आपके वो सब्जेक्ट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको मलयालम का मेंस के अंदर एक एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो आपका एक जरूरी मतलब चीज है। इसके अंदर एक अलग चीज है। मतलब यदि आप राजस्थान से हैं और आप ये एग्जाम देने का सोचते हैं, एग्जाम आप अच्छे से दे पाएंगे बट आपको मलयालम लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ये एग्जाम देने के लिए। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो आपका है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। प्री का सिलेबस क्या रहेगा, मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, इंटरव्यू कब होगा, ये सब इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा उससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। और एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है वो भी हम लोग आगे डेट की चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। और कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। ये ना हो कि आपके क्वेश्चन माइंड में रह जाए और आप कमेंट ना करें। आप कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम लोग भी उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। और आप बताइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं वो भी हम लोग देखेंगे। अब इसमें आपकी प्री की जो डेट दी हुई है वो आपकी 18 मई की दी हुई है। जो पेपर में क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 नंबर्स का आपका पेपर रहेगा। और उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर ये रहेगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट होगा। अब देखिए आप सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस किस टाइप में रहने वाला है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर आप देख रहे हैं आपका पूरा सिविल वाला पेपर है और पार्ट बी के अंदर आप क्रिमिनल वाला पेपर देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके न्यू लॉज ऐड किए गए हैं। न्यू लॉज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद में आपका पार्ट सी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में आपको लीगल, जीके और रीजनिंग और मैथ्स वाला भी पोर्शन देखने को मिल रहा है। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, आपका सिलेबस में ये चीज़ भी इंक्लूड है। अब इसके बाद आपका जो मेंस होगा, मेंस के अंदर आपके टोटल 4 पेपर होंगे और रिटन एग्जाम होगा आपका।
ठीक है। अब इसके अंदर फिर वाइवा होगा। वाइवा के अंदर आपका मतलब ये कितना 50 मार्क्स का है, और जो जनरल वाले हैं उनको 40 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और बाकी कैंडिडेट को 35 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ये कंपल्सरी वाला सीन है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं सिलेबस। जो मेंस का है वो सिलेबस क्या रहने वाला है, उस पर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलो अब हम लोग उसका सिलेबस देख लेते हैं। आप सिलेबस नोट कर लीजिए, और आपका जैसे सिलेबस रहता है उस हिसाब से आप प्रिपरेशन तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जो पेपर फर्स्ट है वो आपका इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश से रिलेटेड आपका रहने वाला है। ठीक है। पेपर जो सेकंड है वो आपका लॉ का रहने वाला है, जिसमें आपके जो मतलब केरल वाले भी लॉ ऐड है इसके अंदर, ए और बी के पार्ट में दिखाया हुआ है, और पर्टिकुलर चैप्टर भी बताए हुए हैं कि नेगोशिएट एक्ट है तो उसके पर्टिकुलर कौन से चैप्टर आपको रीड करने हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको इसकी तैयारी प्रिपरेशन करनी है। फिर पेपर थर्ड जो आपका होने वाला है वो भी आपका लॉ का पेपर होने वाला है। ये आपका क्रिमिनल पेपर रहने वाला है। इसमें ओल्ड लॉज एंड न्यू लॉज दोनों इंक्लूड किए गए हैं, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको दोनों रीड करने हैं। इसमें भी आपको थोड़ा चैप्टर वाइज बताया गया है कि हाँ किस में आपको कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ पेपर देखते हैं। फोर्थ पेपर आपका लैंग्वेज पेपर है, जिसमें आपको जो केरल की लैंग्वेज है मलयालम वो भी आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद में हाउ टू अप्लाई के अंदर हम लोग को क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहां पे हमें अप्लाई करना है। तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां पे भी जाके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उससे रिलेटेड आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही आपको कोई और डाउट क्वेश्चन है आपके माइंड में तो वो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो आपकी फीस लगने वाली है वो लगने वाली है SC ST के लिए तो नील है, कुछ नहीं लगेगी। अदर सभी के लिए आपके 1250 रुपए आपकी फीस लगने वाली है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।